हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। कहानी के शुरू में एक बच्ची एक स्टोर में जाती है, जहां उसका एक टीचर बैठा मैगजीन देखने में बिजी था। टीचर बच्ची को कुछ सामान चुराते हुए देख लेता है और उसको पकड़कर कैश काउंटर पर ले जाता है, लेकिन लड़की चालाक थी, वो टीचर को ही फंसाकर भाग जाती है। स्टोर वाला टीचर से सामान के पैसे मांगता है, क्योंकि लड़की जाते टाइम उसके बैग में एक बिकनी डाल जाती है। इसी बात पे टीचर और स्टोर मालिक में लड़ाई हो जाती है, जिसके लिए स्कूल का प्रिंसिपल टीचर की ही क्लास लगा देता है। प्रिंसिपल से अपनी तारीफ सुनने के बाद टीचर फोन पर अपने एक दोस्त से बात करते हुए जा रहा था और सामने सिग्नल पे फिर से वो बच्ची एक आदमी के साथ गाड़ी में दिख जाती है। टीचर बच्ची का कारनामा उसके पिता को बताने लगता है। बच्ची डरी हुई थी, लेकिन सिग्नल खुलते ही आदमी बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब छोटा सा परिचय इस टीचर का, जिसका नाम है क्यांगसू। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे झंडे उखाड़ने के सपने देखे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके बचपन का प्यार इसी के प्रोफेसर के साथ सेट हो गया और इसे लंदन से कोरिया अकेले आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो एक स्कूल में चीनी भाषा के टीचर की जॉब करने लगा। स्कूल की छुट्टियां शुरू होती है, इसीलिए इसके दो दोस्त और छोटा भाई चाइना से जेजो आइलैंड इसके साथ छुट्टियां बिताने आ रहे थे। इसका एक दोस्त सानेत इंश्योरेंस एजेंट था। वो आते ही एक लड़की पे लाइन मारने लगता है। बातों ही बातों में वो उसकी दुखती रग को छेड़ देता है और लड़की उसके मुंह पे कॉफी फेंक कर चली जाती है। क्यांगजू अपने दोस्तों को लेकर आइलैंड घुमाने निकलता है। रास्ते में उनको एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी मिलती है, जिसमें एक लड़की थी। वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को आने में 40 मिनट लगने वाले थे, इसीलिए वो लड़की को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाने का प्लान बनाते हैं और अपने बचाव के लिए साथ ही मौका वारदात के कुछ फोटो खींच लेते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उनको एक पुलिस की गाड़ी दिखती है। गाड़ी रोककर वो पुलिस वाले को हॉस्पिटल के बारे में पूछने के लिए पास बुलाते हैं। जैसे ही पुलिस वाला लड़की को देखने के लिए पीछे का ग्लास खुलवाता है, एक गोली की आवाज आती है। पुलिस वाला जमीन पे गिर जाता है। क्यांगजू के दोनों दोस्त भाग जाते हैं। क्यांगजू भी अपने भाई के साथ भागने लगता है, मगर पीछे से लड़की उसकी कनपट्टी पे गन रख देती है और दोनों को साथ लेकर चली जाती है। उसके दोस्त अभी भी डरे हुए थे और लड़की का पर्स उनके पास था। वो दोनों पुलिस वाले की लाश को उसी की गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। यहाँ का इंचार्ज एक बूढ़ा पुलिस वाला था। वो उसे लाश देखने के लिए बुलाते हैं। वो गाड़ी में देखता है तो सिर्फ एक पुलिस यूनिफॉर्म थी। जब पुलिस वाला गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसके अंदर एक और आदमी था, जो पुलिस वाला था। वो अफसर को अपना बैग नंबर बताता है। बूढ़ा अफसर चुपचाप अंदर चला जाता है और अपनी गन लाकर दोनों को पकड़ने लगता है, लेकिन बाहर आते ही बेचारा गिर जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी ओर वो लड़की दोनों भाइयों को बंदी बनाकर उनके पासपोर्ट जला देती है। क्यांगजू लड़की से कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, अगर यकीन नहीं तो सबूत मेरे फोन में देख लो। लड़की कहती है कि मुझे मेरा पर्स चाहिए जो तुम्हारे दोस्तों के पास है। अगर मेरा पर्स नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। वहीं क्यांगजू के दोनों दोस्त एक स्टेडियम में छुपे बैठे थे और पुलिस के पास वापस जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी कोरियन नहीं आती थी। ले देकर उनके पास बची थी एक जेजो आइलैंड की टूरिस्ट गाइड और लड़की के पर्स के अलावा एक नोट। वो लड़की का पर्स चेक करते हैं, जिसमें उनको एक बोट के 2 टिकट मिलते हैं। नकली पुलिस वाला एक डॉक्टर के घर में अपनी मलहम पट्टी करवा के डॉक्टर को फ्रिज में लगा देता है। बूढ़ा ऑफिसर भी डॉक्टर के घर आता है, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा था। लड़की काफी परेशान लग रही थी। क्यांगजू उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है, मगर बुरी किस्मत, लड़की से एक किक खाकर बेहोश हो जाता है। वो लड़की क्यांगजू को मारने की धमकी देकर उसके भाई को मार्केट से कुछ सामान लेने भेजती है। मार्केट में लड़की के बारे में टीवी पे न्यूज चल रही थी, जिसमें उस पर उसी के एक दोस्त के कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा था। लड़की का नाम ली जियोन था। नकली पुलिस वाला भी उसी मार्केट में था। वो क्यांगजू के भाई को पहचान लेता है और उसका पीछा करता है। ली जियोन उसे देख लेती है और अपनी चाल चलती है। नकली पुलिस वाला किसी और आदमी के रूम में चला जाता है, जहाँ आदमी गुस्से में उस पर ग्लास फेंक देता है। वो रूम में सबको गोली मारकर खुद बेहोश हो जाता है। ली जियोन अपने जख्मों को सिलती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अंकल क्यांगजू के दोस्तों के स्केच बनाने में लगा था। अगले दिन दोनों दोस्त भूखे एक बेकरी में जाते हैं, जहाँ पे कोई नहीं था। कुछ पैसे रखकर वो लोग ब्रेड उठाते हैं और शीशे में लगे 2 पोस्टर देखकर भाग जाते हैं। ली जियोन दोनों भाइयों को लेकर क्यांगजू के दोस्तों को ढूंढने लगती है। क्यांगजू कहता है कि उनको कोरियन नहीं आती,
तो मदद के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। वो क्यांगजू को उनके बारे में पता करने के लिए कहती है, लेकिन उसके भाई को बंदी बनाकर रखती है। क्यांगजू को अपने दोस्तों के फोटो वांटेड नोटिस बोर्ड पे मिलते हैं और तभी पुलिस अंकल आकर उसको डरा देता है। वो पुलिस वाले से पेट्रोल पंप के बारे में पूछता है और साथ ही पूछता है कि इन दोनों ने क्या क्राइम किया है। पुलिस अंकल बताता है कि इन्होंने एक पुलिस वाले को मारने की कोशिश की है। क्यांगजू ये सारी बात आकर लिजियोन को बताता है। वही वो दोनों दोस्त एक बस में उस पोर्ट तक जाते हैं जहाँ की टिकट उस लड़की के पर्स में थी, लेकिन बस वाला उनको बीच रास्ते में ही छोड़ जाता है। दोनों रास्ते से किसी का एक स्कूटर चुरा लेते हैं। पुलिस अंकल फिर से डॉक्टर के घर जाता है जहाँ कोई नहीं था। बस का ड्राइवर दोनों के बारे में पुलिस को बता देता है और पुलिस अंकल उनका पीछा करने पोर्ट की तरफ निकल जाता है। नकली पुलिस वाले को होश आता है जो असल में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। लिजियन अपने दोस्त सोनी की माँ से मिलने जाती है जिसके कत्ल का इल्जाम उसके सर पे था। वो उसके घर का कोना कोना छान देती है और दोनों भाई फिर से भागने का प्लान बनाते हैं। लिजियन को एक टोकन नंबर मिलता है। वही ये दोनों दोस्त लिजियन के इंतजार में पोर्ट से कुछ दूर छुपे हुए थे। तभी सानेर को उस लड़की के पर्स में एक चाबी मिलती है जिसे सबके जाने के बाद वो पोर्ट के लॉकर चेक करते हैं और चाबी एक लॉकर को लग जाती है जिसके अंदर का सामान देखकर दोनों डर जाते हैं। लिजियन फिर रात को उसी पोर्ट पे जाती है और टोकन नंबर वाले लॉकर को तोड़ने लगती है, लेकिन उसको वहाँ सिर्फ एक पेपर मिलता है जिसमें सानेर ने लिखा था, कल इसी जगह आना और हमारे दोस्तों के बदले अपना सामान ले जाना। किलर भी सोनी के घर जाता है जहां उसको लिजियन के आने का पता चलता है। मामला $5 मिलियन का था। किलर की बॉस उसकी जगह किसी और को काम दे देती है। लिजियन जिस होटल में रुकी थी, इत्तेफाक से पुलिस अंकल भी उसी होटल में आ जाता है। लिजियन को एक आदमी का फोन आता है जो उसको अगले दिन मिलने के लिए एक स्टेडियम में बुलाता है। दत्तो और सानेर अगली रात एक चर्च में बिताते हैं जिसका पादरी चाइनीज बोलना जानता है। वो उनको खाना खिलाता है। तभी बेल बजती है और कोई उनके पोस्टर लेकर चर्च में आता है। ये लिजियन थी जो आते ही दोनों को गोली मार देती है। सुबह होती है और सानेर का सपना टूट जाता है। सामने वही पादरी था। सब कुछ सपने के जैसे ही होता है। पादरी उनको खाना खिलाता है और इतने में सच में बेल बजती है। पादरी बाहर जाता है। सानेर अपने सपने के बारे में दत्तो को बताता है। बाहर कोई उनके पोस्टर लेकर चर्च में आता है और ये था हमारा पुलिस अंकल, मगर दोनों उसके अंदर आने से पहले ही भाग जाते हैं। दत्तो सानेर पे गुस्सा होता है कि तू मुझे कभी चैन से खाने नहीं देता। पादरी पुलिस वाले को उन दोनों के बारे में सारी डिटेल बताता है और मिस्टर किलर भी उसी चर्च में था। लिजियन क्यांगजू को लेकर फोर्ट पे जाती है जहाँ बहुत पुलिस थी। वो गुस्सा होती है कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया और पुलिस को बुला लिया। वो वापस चली जाती है, लेकिन पुलिस तो किसी हादसे के कारण वहाँ आई थी और वो दोनों पोर्ट के दूसरी साइड पुलिस से बचते हुए लिजियन का इंतजार कर रहे थे। लिजियन स्टेडियम में कॉल वाले आदमी से मिलने जाती है, लेकिन वो एक रेडियो से उसके साथ बात करता है। वो लिजियन से पैसे मांगता है, लेकिन वो कहती है कि मुझसे सोनिया की चाबी खो गई है और अब सामान किसी और के पास है। क्यांगजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसको गाड़ी में एक न्यूज़पेपर के टुकड़े में लिजियन का सच पता चलता है कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है। वो आदमी लिजियन से किसी मिरान को मारने की धमकी देता है। लिजियन वापस गाड़ी में आती है। तब तक क्यांगजू भाग चुका था। उसके जाने के बाद हम क्यांगजू को एक आदमी के साथ एक गाड़ी में देखते हैं जो खुद को पुलिस वाला बताता है। सानेर और दत्तो उस टैडी को लेकर फिर से पोर्ट जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो पुलिस वाला क्यांगजू से कहता है, इस लड़की को उसकी गैंग के साथ पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम बिना पुलिस के उसके पास जाओ और कहो कि अपने भाई को ऐसे अकेले छोड़ने के लिए मुझे पछतावा है। वही ये दोनों चिंदी चोर गाड़ियों से पेट्रोल चुराने की कोशिश करते हैं और सानेर को क्यांगजू की गाड़ी दिख जाती है। पुलिस वाला क्यांगजू को एक फोन देता है और वापस वहीं छोड़ देता है जहाँ लिजियन ने क्यांगजू के भाई को रखा था। क्यांगजू का भाई उसको रोता हुआ फोन करता है और वापस आने से रोकता है। क्यांगजू वापस उसी होटल में जाता है और सामने उसको पुलिस अंकल मिल जाता है, लेकिन लिजियन उसको जल्दी ही वहां से ले जाती है। और ये सारा मंजर छुपे हुए सानेर और दत्तो देखकर टेंशन में आ जाते हैं कि भाई कौन किसके साथ मिला हुआ है। क्या ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं और पापा कहाँ है, यानी कि क्यांगजू का भाई। वो लोग गार्ड की चाबियां चुराकर होटल के कमरों में पापा को ढूंढने लगते हैं। वही लिजियन क्यांगजू का इनकाउंटर करने के लिए एक जंगल में ले जाती है और कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन पीछे से मिस्टर किलर आ जाता है। वो लिजियन को टॉर्चर करके सोनी का अकाउंट और पासवर्ड पूछता है, लेकिन लिजियन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। किलर क्यांगजू को मारने लगता है,
लेकिन वो कहती है कि जो चीज सोनी छोड़कर गई है वो इसके दोस्तों के पास है, अगर ये मारा गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किलर लड़की को पानी में डुबाकर मार देता है और एक फोन आते ही वहां से चला जाता है। क्यांगजू उसके जाते ही खुद को रस्सियों की कैद से छुड़वाता है और लीजियन को पानी से निकालकर उसे फर्स्ट एड देता है। उसकी सांस नहीं चलती तो वो अपने मुंह से सांस देने लगता है, मगर बेचारे का गोल्डन चांस मिस हो जाता है और लीजियन को होश आ जाता है। फिर लीजियन क्यांगजू को सोनी की पूरी स्टोरी बताती है कि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां कुछ दिन पहले उसने $5 बिलियन की चोरी की और सारे पैसे अपने किसी सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कंपनी में आने वाला सारा पैसा ब्लैक मनी था। मेरी वजह से उसकी मौत हुई है। उस दिन मुझे उसका एक मैसेज मिला था जिसमें उसने एक आदमी की फोटो भेजी थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो मैं उसके घर चले गई जहां उसकी लाश थी। तभी मुझे पैसे मांगने के लिए हमारे मैनेजर का फोन आता है जिसने मेरी भांजी को किडनैप कर लिया था। वो पुलिस वाला जिसको मैंने गोली मारी थी वो किलर था जिसकी फोटो सोनी ने मुझे भेजी थी। तुम्हारे दोस्तों के पास जो चीज है वही मेरी भांजी को बचा सकती है। क्यांगजू मिरान की फोटो देखता है तो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसने क्यांगजू को मार्केट में फंसा दिया था। दोनों होटल रूम में वापस आते हैं लेकिन उनको कोई पकड़ लेता है। ये तीनों थे सानेर, दत्तो और पापा। वही पुलिस अंकल पादरी के साथ अपनी शाम एंजॉय कर रहा था। वो पुलिस वाला जो क्यांगजू को मिला था वो भी किलर था जिसे मिस्टर किलर के बॉस ने भेजा था। वो छोकरा मिस्टर किलर की थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है और मिस्टर किलर उसको टपकाकर अपने पैसे लेकर निकल जाता है। क्यांगजू पूरी स्टोरी अपने दोस्तों को बताता है। वो लोग उस डैडी की चीर फाड़ करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। अगले दिन मैनेजर लीजियन से मिलने लाइट हाउस आने वाला था और वो अपनी भांजी को बचाने के लिए रात को ही वहाँ से निकल जाती है। दत्तो, सानेर और पापा खाने के लिए चले जाते हैं। एक बियर कैन खोलते हुए क्यांगजू की नजर कैन के बारकोड पे जाती है और उसका रिएक्शन ऐसे था जैसे उसे पैसों का सुराग मिल गया हो। मिस्टर किलर अपने अड्डे पे आता है जहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसको एक फोन आता है और फोन करने वाला क्यांगजू था जो पुलिस समझकर लीजियन और मैनेजर की मीटिंग के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम लोग जो भी करो बस उस बच्ची को बचा लेना। क्यांगजू अपने दोस्तों के लिए एक मैसेज छोड़कर लीजियन के पीछे लाइट हाउस जाता है। पापा को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और दत्तो भाई कहता है कि यार सच में मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। इतने में पुलिस अंकल भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और दोनों को पहचान लेता है। वो उनको पुलिस स्टेशन ले जाने वाला था लेकिन पीछे से पापा आकर अंकल का सर खोल देता है। वो लोग पुलिस वाले को उठाकर पादरी के पास ले जाते हैं जो चीनी और कोरियन दोनों जुबान जानता था। उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। मैनेजर मिरान को लेकर लाइट हाउस आ जाता है लेकिन लीजियन खुद को मारने की धमकी देकर बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है जिससे मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। क्यांगजू टाइम पे पहुंचकर मैनेजर को रोक लेता है और कहता है कि मुझे पासवर्ड पता है। लीजियन पासवर्ड लगाकर मैनेजर को देते हैं तो वो मिरान को छोड़ देता है। मिरान क्यांगजू पे गुस्सा होती है कि तुम टीचर नहीं ढक्कन हो जो उस दिन मेरे रोने से किसी गड़बड़ का अंदाजा नहीं लगा सके। इसी बीच गोली चलती है और मैनेजर टपक जाता है। मिस्टर किलर पूरे जुगाड़ के साथ आया था। वो गोलियों पे गोलियां चला रहा था। जैसे तैसे क्यांगजू दोनों को लेकर लाइट हाउस के अंदर घुस जाता है लेकिन उसके पिछवाड़े में गोली लग जाती है। पादरी और पुलिस अंकल उन तीनों को साथ लेकर लाइट हाउस की ओर जाते हैं। मिस्टर किलर भी इनको मारने के लिए लाइट हाउस की ओर चलता है। क्यांगजू फिर से पुलिस वाले को कॉल करता है लेकिन रिंग इस बार बाहर बज रही थी क्योंकि वो फोन मिस्टर किलर के पास था। वो अंदर जाने ही वाला था तभी पादरी गाड़ी का रॉकेट बनाकर किलर की तरफ तेजी से बढ़ता है। इसी बीच गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और गाड़ी सीधी मिस्टर किलर को ठोक देती है। किलर मारा जाता है। क्यांगजू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और कुछ दिनों बाद लीजियन और क्यांगजू दोनों में सेटिंग हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एक लॉकर से पैसों का भरा हुआ बैग इन तीनों को मिल जाता है जिसकी चाबी सानेर को मैनेजर की लाश के पास मिली थी। इसी के साथ हमारी आज की कहानी का एंड होता है। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। लाइक्स देखकर मोटिवेशन बढ़ता है और शेयर के साथ आपका प्यार। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।